के बड़े स्टॉक्स इन एक्शन और तमाम सारे संकेत जो प्राइमरी मार्केट से और आज के बड़े ट्रिगर्स, अर्निंग्स, ये सब बताने के लिए पूजा हमारे साथ बनी हुई है स्टूडियो में। मॉर्निंग पूजा, सबसे पहले कल की जो बड़ी अर्निंग्स आई हैं वो बताएं। बिल्कुल। गुड मॉर्निंग प्रियंका। शुरुआत करते हैं अर्निंग्स के साथ। तो कल कोल इंडिया ने अपने नतीजे घोषित किए और नतीजे हर पैरामीटर पर कमजोर ही नजर आ रहे हैं। आय में गिरावट आई है करीब 4.5% की और मुनाफा भी घटा है 20% से। इसके अलावा आयशर मोटर्स यहाँ पर भी नतीजे अगर देखें तो इनलाइन ही देखने को मिले हैं, लेकिन मार्जिन की अगर बात करें तो वहाँ पर थोड़ा दबाव देखने को मिला है। मार्जिन घटे हैं 26.5% से घटकर करीब 24% के आए हैं, लेकिन रेवेन्यू में 15% की ग्रोथ है और मुनाफा भी करीब 9.5% बढ़ा है कंपनी का। पीबी फिनटेक के नतीजे अनुमान से थोड़े कमजोर नजर आ रहे हैं। रेवेन्यू अगर देखें तो 33% की बढ़त है। मार्जिन में हमने देखा कि पॉजिटिव इस बार आ चुके हैं, लेकिन मुनाफा देखेंगे तो 41% की ग्रोथ है। बट जो अनुमान हम कर रहे थे उससे थोड़े कमजोर नंबर्स आए हैं। चंबल फर्टिलाइजर्स के नतीजे थोड़े ऑपरेशनली फ्लैट हैं, लेकिन रेवेन्यू और पैट के फ्रंट पर देखेंगे तो अच्छी ग्रोथ नजर आ रही है। रेवेन्यू में करीब 15% की बढ़त, मुनाफा 22% बढ़ा है कंपनी का। आरती इंडस्ट्रीज बहुत ही डिसअपॉइंटिंग नंबर्स आए हैं यहाँ पर। रेवेन्यू में 9.5% की गिरावट दर्ज हुई है, मुनाफा करीब 70% घटा है। और जेएसडब्ल्यू एनर्जी मजबूत नंबर्स हर पैरामीटर्स पर। रेवेन्यू की अगर बात करें तो करीब 78% की ग्रोथ कंपनी ने दर्ज की और इसके अलावा मुनाफा भी देखेंगे तो करीब 43% की ग्रोथ मुनाफे में भी इस बार कंपनी ने दर्ज की है। ओके, ठीक है, तो ये नंबर्स हुए। अब आज के बड़े ट्रिगर्स भी बताएं, प्राइमरी मार्केट का एक्शन भी बताएं। कल कुछ आईपीओ भी क्लोज हुए हैं, फाइनल सब्सक्रिप्शन और साथ ही न्यूज़ फ्लो। बिल्कुल। तो आज बड़े ट्रिगर्स की बात करें तो निफ्टी में आईटीसी अपने नतीजे घोषित करेगी और वायदा बाजार से गोदरेज प्रॉपर्टीज, एमसीएक्स, इन सभी कंपनियों के नतीजे आएंगे तो उस पर होगा फोकस। अदानी पावर पर नजर रखिए, आज बोर्ड की बैठक होगी जिसमें कि तिमाही नतीजों के साथ साथ शेयर विभाजन को लेकर भी कुछ फैसला हो सकता है। और एमसीएक्स भी आज बोर्ड की बैठक होगी जिसमें कि स्टॉक स्प्लिट को लेकर कुछ फैसला आ सकता है। इसके अलावा आज कुछ बड़े अपडेट्स की बात करें तो प्राइमरी मार्केट में आदित्य इन्फोटेक फाइनल डे का अपडेट आपको बताते हैं। 57 गुना ये आईपीओ भरा। लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस का आईपीओ अगर देखें तो करीब 1 गुना सब्सक्राइब हुआ है। श्री लोटस का आईपीओ भी बंद हो चुका है जिसमें कि फाइनल सब्सक्रिप्शन जो आया है वो करीब 10 गुना ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ। एमएनबी इंजीनियरिंग ये आईपीओ भी बंद हो चुका है और करीब 3 गुना का सब्सक्रिप्शन यहाँ पर देखने को मिला। और एनएसडीएल का आईपीओ ये भी क्लोज हो चुका है। 5 गुना ये आईपीओ अब तक भरा है जिसमें कि रिटेल हिस्सा 4 गुना सब्सक्राइब हुआ। आज ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पर नजर रखिए। ओएमसीज ने जो एलपीजी सिलेंडर के दाम है उसमें 19 रुपए प्रति किलो की कटौती की है यहाँ पर और एटीएफ के दाम में भी कटौती की है। तो यहाँ पर एविएशन कंपनियों के लिए भी एक नेगेटिव खबर हो सकती है। नुवामा वेल्थ कंपनी ने आयकर विभाग की जांच से जुड़ी पुष्टि की और उनका कहना है कि कंपनी पूरी तरह से इसे कॉर्पोरेट इस पर अपना सहयोग दे रही है। गोदरेज प्रॉपर्टीज ने वडोदरा में एंट्री ले लिया है और करीब 34 एकड़ जमीन खरीद के साथ ये एंट्री की है। बड़े अधिग्रहण के जरिए यहाँ पर प्रोजेक्ट लगाने की योजना है। करीब 9 लाख स्क्वायर फीट सेलेबल एरिया डेवलप करेगी। मैनकाइंड फार्मा पर भी नजर रखिए। बीसीवी से ब्रांडेड जेनेरिक बिजनेस का अधिग्रहण कंपनी ने किया है। खरीद की वैल्यू हालांकि उनकी तरफ से अभी उन्होंने नहीं जारी की है। एनसीसी पर भी रखिए नजर। जुलाई में करीब 790 करोड़ के 2 बड़े ऑर्डर मिले हैं कंपनी को। जिंका लॉजिस्टिक्स यहाँ पर इंश्योरेंस रेगुलेटरी की तरफ से कॉर्पोरेट एजेंट का कंपनी को लाइसेंस मिला है और यहाँ पर इसके जरिए इंश्योरेंस सेक्टर में कंपनी का और विस्तार होगा। और आखिर में पारादीप फॉस्फेट्स, यहाँ पर नजर रखिए। सेकी से करीब 75,000 मेट्रिक टन ग्रीन अमोनिया के अलॉटमेंट कंपनी को मिल चुका है जिसके लिए पहली नीलामी हुई थी जिसके जरिए कंपनी को आवंटित हुआ है। तो पॉजिटिव खबर है कंपनी के लिए, इस पर भी नजर रखिए।